हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है। पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो तुम्हारा उदय बैच चल रहा था क्लास 9th के प्योर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, उनका भाई मैथ्स का पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसे तुम पीडब्ल्यू ऐप पर भी देख सकते हो और हिंदी मीडियम के चैनल पे भी देख सकते हो। जाओ जाकर देख लो। ठीक है, पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स का। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा दूसरा चैप्टर, जो कि होने वाला है बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल और हिंदी में बोला जाता है क्या? हिंदी में बोला जाता है बहुपद। आज की तुम लोगों की जो पहली क्लास है, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कि यार ये बहुपद है क्या। तुम लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे हो, ठीक है, तुम लोग आज पहली बार इसका नाम सुन रहे हो। तुम लोगों के लिए बिल्कुल एक नई नवेली चीज है, ठीक है, कि भाई बहुपद होता क्या है। तुम ये भी नहीं जानते हो कि बहुपद होता क्या है, लेकिन तुम एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। क्लास 8th में बीजीय व्यंजक पढ़ा था। और जैसा कि हमेशा का काम है मेरा कि तुम्हारे कमल भैया जानते हैं कि तुम में से आधे बालकों को याद नहीं होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बताओ जरा कमेंट में किस किस को याद है बीजीय व्यंजक क्या होता है। मुझे पता है आधों को याद नहीं होगा बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो भैया टेंशन ना लो, तुम लोगों के लिए मैं बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा कि बीजीय व्यंजक कहां से है, क्या है, क्यों है, और उसके बाद मैं बहुपद का टोकरा जो है वो तुम्हारे सर पर रखूंगा ताकि तुम उसे अच्छे से संभाल पाओ, है ना। तो भैया देखो, बहुपद के बारे में आज बात होगी और आज केवल हम बेसिक पढ़ेंगे बहुपद का, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि देखो, पहली बात तो इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई देखो बहुपद जो है वो है क्या। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि बहुपद है क्या। तो बहुपद का इंट्रोडक्शन हो जाएगा आज की क्लास में। एक तो बहुपद का इंट्रोडक्शन कि क्या है क्या नहीं, ठीक है, क्या होता है भैया, परिचय बोल देते हैं हम इसे, इंट्रोडक्शन को परिचय, ठीक है। और कुछ एक जो बहुपद से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, जो बहुपद से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, नए नए शब्द, ठीक है, वो हम समझेंगे। यानी कि बहुपद से संबंधित परिभाषाएं जो हैं कुछ, वो हम समझेंगे। बहुपद से संबंधित संबंधित परिभाषाएं, आशाएं आशाएं, ऐसे ही परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं। और इसके बाद हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। हम क्या देखेंगे? बहुपद के प्रकार। बाकी बच्चों इन पर आधारित प्रश्नों पर हमें चर्चा तो करनी ही है, ठीक है। तो लास्ट में होगी जो सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे उन पर क्या, प्रश्नों पर चर्चा, प्रश्नों पर चर्चा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और तुम्हारी क्लास 9th का इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। इजीएस्ट चैप्टर है तुम लोगों की क्लास 9th का, तो बहुत आराम से समझते हुए पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए। सीधा शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर्ड में हमें देखना है, ठीक है। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर का था कि हमने प्रीवियस ईयर में कौन कौन से लेक्चर किए थे, क्या क्या चीजें करी थी। तो इसे हटा देते हैं भाई। प्रीवियस लेक्चर में तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, वो हमने पूरा का पूरा कर रखा है, ठीक है ना। हमने पूरा का पूरा क्या कर रखा है, संख्या पद्धति। प्रीवियस लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है भैया, जाकर तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया, वो ये होंगे: बहुपद का परिचय, बहुपद से संबंधित प्रश्नावली या शब्दावली, और हमारा बहुपद के प्रकार, ठीक है। इस पर आधारित प्रश्न तो करेंगे ही करेंगे। अब बच्चों सीधा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि भैया बहुपद होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नहीं, बहुपद का नाम सुनते ही, बार बार मैं बहुपद 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 बोल रहा हूं, तो बहुपद का नाम सुनते ही गलती से भी गोपी बहू के बारे में याद करने मत लग जाना, ठीक है। नहीं, कहीं पता लग रहा है बहुपद का नाम सुने याद है, अरे हाँ वो देखा तो था एक, वो बहुत मीम चला था, ये बहुत पुराना टीवी शो है, ठीक है। एक मीम चला था जिसमें एक लड़की आती है, वो लैपटॉप धो देती है पूरा का पूरा, ठीक है। और एक मीम और चला था कि रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, गोपी बहू रसोड़े में कौन था। तो ये वाला वो वाला बहू नहीं है,
ठीक है, ये वो वाला बहु नहीं है। बहु का मतलब यहां पर है बहुत सारे, ठीक है, बहु का मतलब है यहां पर बहुत सारे, और पद का मतलब तो पद है, ठीक है। लेकिन बहुपद को समझने से पहले क्लास 8th का एक टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक को भी समझने से पहले एक चीज है हमारे पास, चर और अचर। ये जो दो शब्द हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चर और अचर। कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, चर पद क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं, ठीक है। गोपी बहू के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम जानते हैं कि चर पद और अचर पद किस चिड़िया का नाम है। तो देखो, आपके अचर पद वो होते हैं जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे पद जिनकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, ऐसे पद जिनकी वैल्यू फिक्स है, वो क्या हो गए, वो तुम्हारे अचर पद हो गए। जैसे कि एक मैं बाट ले लेता हूं, ठीक है, बाट सबको पता है ना, जो तोलने के काम आता है, जो तराजू में एक साइड रखा जाता है तोलने के लिए, ठीक है। और मैंने एक बाट पे क्या लिख दिया, एक बाट का मैंने वजन लेके और उस पे लिख दिया कि हाँ भाई चलो ये 10 किलो का बाट है। तो अब क्या हुआ, उस बाट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, वो फिक्स हो गई। तो वो क्या है, वो अचर हो गया। अब वो अचर हो गया, उसकी वैल्यू फिक्स हो गई। और मैं कोई एक दूसरा बाट ले लूं, ठीक है, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता कि वो भाई कितने किलो का है वो बाट, ठीक है। तो अब वो क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। जब तक तुम उसे नाप नहीं लेते, जब तक तुम नाप के उसकी वैल्यू नहीं निकाल लेते, तब तक वो बाट कितने भी किलो का हो सकता है। तुम्हें तो नहीं पता कितने किलो का है, लेकिन अब उस पर कुछ लिखा भी नहीं है, तो उस बाट का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो 10 किलो वाला बाट है, जिसे तुमने माप के उसका मान लिख दिया, वो तो फिक्स हो गया ना कि भाई ये 10 किलो है। जैसे बचपन में तुमने पढ़ा था चार के बारे में, तो चार का मतलब होता है 1 2 3 4। कभी तुमने ये सुना है कि चार का मान बचपन में 4 था और आज 4 का मान हो गया है 7? नहीं ना, नहीं ना, बचपन में भी 4 था, आज भी 4 है, ठीक है। तो ऐसे पद जिनका मान फिक्स रहता है उन्हें हम बोलते हैं चर, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सॉरी अचर। जैसे कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, -5 हो गया, ये सब, इन सब के मान फिक्स है, तो ये सब क्या हमारे अचर पद है, ठीक है, ये सब क्या हमारे अचर पद है। वहीं अगर हम बात करते हैं चर की, वहीं अब अगर हम बात करते हैं चर की, तो जो मैंने बाट बताया था जिस पर कुछ नहीं लिखा था, ठीक है, जिसका मान हमें नहीं पता, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, वही हमारा चर है, वही हमारा चर है। ऐसे पद जिनका मान बच्चों फिक्स नहीं होता, या फिर ऐसे पद जिनका मान हमें नहीं पता होता, ठीक है, वही क्या होते हैं, वही आपके चर पद होते हैं। और इन चर पदों को हम जनरली दर्शाते हैं किससे, इन्हें हम दर्शाते हैं हमारे अंग्रेजी की वर्णमाला से, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट से, लाइक एक्स वाई, ठीक है, ए बी पी क्यू, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे चर होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है। जब तक आप किसी सवाल को हल करके चर का मान नहीं निकाल लेते, तब तक उस चर का मान कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब बाल को, ये जो चर हैं ये जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, कक्षा 6 से पहले चर तुम्हारे जीवन में नहीं थे, ठीक है। तुम मैथ्स में खाली संख्याओं के बारे में पढ़ते थे और इंग्लिश में खाली अल्फाबेट्स के बारे में। लेकिन कक्षा 6ठी से क्या हुआ, ये जो इंग्लिश है ये पता नहीं कैसे तुम्हारी मैथ्स में घुस गई, और जब से ये मैथ्स में घुसी है तब से इसने तुम लोगों का जीना पक्का क्या कर रखा होगा, दूभर कर रखा होगा, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सरलता से तुम्हें ये सारी चीजें समझा दी जाएं। अब बाल को देखो, यही चर और अचर, जब कुछ चर और अचर आपस में गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, या घटते हैं, ठीक है, क्या होता है, जब कुछ चर और अचर आपस में गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जुड़ते हैं या घटते हैं, तब आपके बनते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बनते हैं भाई, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बन गए। कब बने भैया, जब आपके कुछ चर और अचर आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं, गुणा होती है या भाग होती है, तो आपके पास बनता है बीजीय व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया x की घात 2 - 4, तो यहां पर क्या हुआ, आपका एक चर है x की घात 2 और एक अचर है 4, जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, जो कि आपस में घट रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हो गए, ये हो गए आपके एक बीजीय व्यंजक, ठीक है। हमने लिख दिया 1/y की घात -2,
तो यहां पर क्या है, एक चर एक अचर है एक, और एक चर है y की घात 2 माइनस 2, y की घात माइनस 2। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कितना, √2 गुणा a की घात 2, या √2 गुणा a की घात 1/2। तो ये क्या है भाई, यहां पर भी तुम्हारा एक अचर है क्या, √2, और एक चर है कितना, a की घात 1/2। तो जब आपके कुछ चर की गुणा, भाग, घटा या जोड़ किसी अचर के साथ होता है, या फिर कभी जब दो अचर या दो चर भी आपस में गुणा भाग, जब चर आपस में गुणा भाग घटा या जोड़ करते हैं, तो हमारे पास बनते हैं क्या, बीजीय व्यंजक। क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में इन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं बीजीय व्यंजक का एक प्रकार है बहुपद। क्या है भाई, इन्हीं बीजीय व्यंजक का एक टाइप है बहुपद। बहुपद ये वाली बहु नहीं है, नहीं 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 नहीं, इन्हें अलग रखिए। ये वाली बहु, ये बहुपद से जुड़ी हुई नहीं है। क्लास 10th का, क्लास 9th का जो बहुपद है वो क्या है, वो एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है बच्चों, देखो भाई, बहुपद, समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। बीजीय व्यंजक तक सबको चमका, बीजीय व्यंजक तक सबको चमका, चमक गया बहुत अच्छे से। अब देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, व्यंजक जिसमें जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात सदैव, सदैव कैसी हो, चर की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या। अब जिन बालकों ने संख्या पद्धति वाला चैप्टर नहीं किया था, ठीक है, उन्हें दिक्कत होगी पूर्ण संख्या समझने में, लेकिन मैं समझा दूंगा अभी। पूर्ण संख्या हो वह बहुपद होता है, वह क्या होता है, वह बहुपद होता है, सिंपल, वह बहुपद होता है। अब भैया देखो, तुम्हारा, अगर मैं एक सिंपल सा तुम्हें पहले समझाता हूं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जिन बच्चों को याद है उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिन्हें याद नहीं है समझ लो। पूर्ण संख्या कौन सी है भाई, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि आपका 0 से लेकर जो अनंत तक जाती हैं वो सारी संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 300, 500, 700, 800, 1199, जो भी 0 से लेकर आगे तक की संख्याएं हैं वो सब कहां पर आती हैं बच्चों, तुम्हारा, वो सब तुम्हारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो अगर किसी बीजीय व्यंजक में, सारे के सारे चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, सारे के सारे चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो वह बीजीय व्यंजक क्या होता है बच्चों, वह बीजीय व्यंजक तुम्हारा क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, अभी और समझते जाओ। एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो भाई, मैं कुछ यहां पर बीजीय व्यंजक लिख रहा हूं, तुम लोगों को बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है। देखो, फिर मैं तो तुम्हें समझाऊंगा ही। जैसे कि यहां पर है x की घात 2 माइनस 4x प्लस 7, x की घात 3 माइनस
एक बटे y की घात माइनस के 2, या हम लेते हैं y की घात 2 माइनस के प्लस 7 गुणा एक्स वाई, ठीक है, या फिर हमारा 4x की घात 4 माइनस 7 y की घात माइनस के 2 बटे y की घात माइनस 4, ठीक है, प्लस 3। ठीक, अब और देखो, रूट 2 गुणा ए स्क्वायर या रूट 2 गुणा ए माइनस 7b रूट 2x प्लस 7x, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखे हैं, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो भाई सारे के सारे बीजीय व्यंजक हैं, क्योंकि हर किसी में किसी ना किसी चर की और किसी ना किसी अचर की आपस में गुणा भाग जोड़ घटा हो रही है, ठीक है। तो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे ही आपके बीजीय व्यंजक हैं। अब इन बीजीय व्यंजक में बहुपद कौन सा है और बहुपद कौन सा नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। बहुपद के लिए क्या बोला गया है कि यार देखो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें सारे चरों की घात पूर्ण संख्या हो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक संख्या हो, तो भैया वो बीजीय व्यंजक बहुपद हो जाता है, ठीक है। तो एक बार जरा चेक मारते हैं सबसे पहला वाला। तो सबसे पहले में चर क्या है बच्चों, देखो चर है तुम्हारा x, ठीक है। तो यहां पर क्या है, x की घात है 2, यहां पर x की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब है x की घात 1, ठीक है। और ये हमारा अचर पद है 7, ठीक है। तो हमें अचर पद से मतलब नहीं है, अचर पद की घात कुछ भी हो, -2 -5 रूट 7 0.5 माइनस के 0.7 कुछ भी हो, अचर पद की घात कुछ भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर है x की घात 2 x की घात 1, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो इस बीजीय व्यंजक में प्रत्येक पद में चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, क्योंकि चर की घात है 2, चर की घात है 1, x की घात 2 x की घात 1, दोनों जगह पर जो चर है उसकी घात क्या है, आपका पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये एक बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पर चर है आपका x y और x गुणा y, ठीक है। पहला चर है x, इसकी घात है 3, तो इसका मतलब ये तो एक पूर्ण संख्या हो गई। दूसरा चर है y, लेकिन y की घात यहां पर कितनी है, y की घात देखो कितनी है भाई साहब, y की घात है -2। क्या -2 पूर्ण संख्या में आता है, क्या -2 पूर्ण संख्या में आता है? अजी नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। तो यानी कि आपका यहां पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। आगे तुम देखोगे यहां पर x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है, ठीक है। तो यानी केवल इस एक पद को छोड़कर बाकी सब में तो घात पूर्ण संख्या है, केवल इस पद में नहीं है। तो सर एक काम करो ना भाई, 4 में से 3 में से 2 पदों में तो है ना, तो एक काम करो बेचारे को छोड़ दो, बहुपद बना देते हैं। नहीं बनाते, नहीं बनाते। बहुपद का स्ट्रिक्ट रूल है क्या कि भैया बहुपद तभी होगा अगर बीजीय व्यंजक में सारे चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। वो बहुपद तभी होगा जब बीजीय व्यंजक में सारे चरों की घात पूर्ण संख्या हो। तो यानी कि यहां पर क्योंकि हमारा एक चर y उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुपद नहीं है, ठीक है, ये एक बहुपद नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल जो है उसमें तुम्हें साफ दिख रहा है कि भैया बटे में घात क्या है, घात है y की घात -2 और यहां पर भी है y की घात -4। क्या सर, ये तो हो गया, y की घात माइनस है, माइनस की संख्या तो पूर्ण संख्या में आती नहीं है, यानी कि सीधा ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन 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 कभी भी इतनी तेज आंसर करने से पहले ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में गलत आंसर मत कर देना।
एक बार चेक करेंगे इस चीज को कि क्या ये बहुपद है या नहीं। तो देखो भाई 7x की घात 4 माइनस 7 y की घात माइनस के 2 बटे में y की घात माइनस 4 प्लस 3 है ना, यही है हमारे पास बहुपद, मतलब यही है हमारे पास बीजीय व्यंजक। अगर तुम देखो तो तुमने एक सूत्र पढ़ रखा है, जब आपका समान आधार वाले, ये पढ़ाया था ना मैंने, जब आपका समान आधार वाले और अलग अलग घात वाले, जैसे यहां पर a की घात m a की घात n, आधार समान है और घात अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब समान आधार वाले और अलग अलग घात वाले दो पद आपस में भाग में होते हैं तो क्या होता है, आधार वही रहता है और नीचे वाली घात ऊपर वाली घात में से घट जाती है, यानी कि m माइनस n हो जाता है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, y की घात माइनस के 1/2, y की घात माइनस y की घात माइनस 2, y की घात माइनस 4। तो क्या हो रहा है भाई, यहां पर आधार समान है दोनों का y और घातें अलग अलग है, तो क्या होगा, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। तो अपने पास क्या आएगा, ये बनेगा 7x की घात 4 माइनस 7, आधार वही रहेगा और क्या होगा, घातें आपस में घट जाएंगी, तो -2 माइनस कितना, -4, ठीक है, और +3। हल करेंगे इसे, कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7x की घात 4 माइनस 7y की घात -2 माइनस माइनस +4 +3, ठीक है। अब इसे दोबारा आगे सॉल्व करो तो कितना आ गया, 7x की घात 4 माइनस 7y की घात -2 + 4, 4 में से 2 गए, कितना बचा, 2 + 3। अब जरा चेक करना, अब जरा चेक करना एक बार, ये जो तुम्हारा बहुपद था, ये जो तुम्हारा बहुपद था, इसे जब तुमने हल किया तो भाई साहब ये तो हल होने के बाद क्या बन गया, ये बीजीय व्यंजक हल होने के बाद ये बन गया। जबकि यहां पर तो तुम्हें लग रहा था कि यहां पर चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन जब तुमने इसे हल करा तो पता चल रहा है कि भैया यहां पर भी चर की घात क्या है, 4 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, यहां पर भी चर की घात क्या है, 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब तो सिंपल है, ये क्या है, यहां पर तो प्रत्येक स्थिति में चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, और अगर प्रत्येक स्थिति में चर की घात पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये भी एक बहुपद होगा लल्लू लाल, ये भी एक बहुपद होगा, ठीक है, ये भी एक बहुपद होगा। तो बेटा कभी भी बहुपद बताने से पहले अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है कि दिए गए सवाल को देखकर बताओ कि भैया ये एक बहुपद है या नहीं, तो उसे बताने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे एक बार सॉल्व जरूर करके देख लेना कि कहीं ये सॉल्व होकर क्या बन रहा है, इसमें चर की घात पूर्ण संख्या तो नहीं बन रही है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला, क्या ये एक बहुपद है, देखो ये √2 गुणा a माइनस 7 गुणा b, तो चर क्या है यहां पर, चर है a और b, यहां पर a की घात कितनी है, 1 है, यहां पर b की घात कितनी है, 1 है। इधर 2 के ऊपर रूट है, हमें उससे मतलब नहीं है, 2 के ऊपर देखो, अचर के ऊपर कुछ भी हो, अचर के ऊपर चाहे रूट हो चाहे माइनस की संख्या हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमें अचर से मतलब नहीं है, चर के ऊपर जो संख्या होनी चाहिए वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर a की घात भी 1 है, b की घात भी 1 है, यानी कि दोनों चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये भी एक बहुपद होगा। अब जबकि तुम ये वाला सवाल अगर देखोगे तो ये क्या है, रूट के अंदर 2x, यहां पर 2 के ऊपर भी रूट है और x के ऊपर भी रूट है, तो अगर तुम इसे लिखोगे तो इसका मतलब है रूट के अंदर 2x का मतलब है 2x की घात 1/2 प्लस 7x, यानी कि ये हो गया 2 की घात 1/2 गुणा x की घात 1/2 प्लस 7x। तो यहां पर तुम्हारे पास दो चर हैं, ठीक है, x और x, जिसमें एक चर में जो घात है वो क्या है, वो 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होती है, ठीक है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये वाला जो बहुपद तुम्हें दिया गया है, ये वाला जो बीजीय व्यंजक तुम्हें दिया गया है, ये भी एक बहुपद नहीं है।
तो बेटा अब आई होप तुम सबको क्लियर हो गया होगा कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक, सॉरी, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो वो तुम्हारे बहुपद होंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर है। ठीक, अब बहुपद को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि अब एक बात बताओ, तुम इंसान हो लेकिन कोई भी तुम्हें बार बार ऐसे बुलाए, ओए इंसान इधर आ, इंसान इधर आ, इंसान इधर आ, तो अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। और ऐसे तो पता नहीं कितने सारे इंसान है भाई। ठीक है, ऐसे तो पता नहीं कितने सारे इंसान है। तो भैया इसीलिए क्या किया गया कि सबको एक एक नाम दे दिया गया, सबको एक एक नाम दे दिया गया। तो भैया अब यहां पर भी तुम देख सकते हो, एक, दो, तीन हमारे पास बहुपद है ना। अब अलग अलग बहुपद है, तो हम क्या करते हैं, हम इन बहुपदों को भी नाम देते हैं। ठीक है, और इनमें से जो क्लास 9th में आपको और क्लास 10th में आपको बहुपद पढ़ने हैं उनके बारे में मैं तुम्हें पहले समझा देता हूं। देखो, आप देख सकते हो यहां पर हमें यह पता चला कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, और हमारा ये बहुपद है। ठीक है, आप देखोगे इस बहुपद में कितने चर हैं, यहां पर केवल एक प्रकार का चर है, वो है x। एक प्रकार का चर है वो है x, तो एक चर है यहां पर। इसमें कितने चर हैं, एक चर है x, एक चर है y, तो यहां पर कितने चर हैं हमारे, दो चर हैं। ठीक है, कितने चर हैं भाई, दो चर हैं। यहां पर देखोगे यहां पर भी आपके पास एक चर है a और एक चर है b, तो यहां पर भी आपके पास दो चर हैं। ठीक है, तो क्लास 9th में और क्लास 10th में तुम्हें बात करनी है केवल इनके बारे में, केवल इनके बारे में। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक चर होता है, ठीक है, मतलब केवल एक प्रकार के चर होते हैं, ऐसा ना हो कि अलग अलग प्रकार के चर हो, केवल एक प्रकार के चर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हमारा कौन से, एक चर वाले बहुपद, जिनके बारे में तुम्हें पूरी क्लास 9th और पूरी क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, एक चर वाले बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें, मैं एग्जांपल भी दे देता हूं यहां पर, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, ठीक है, क्या आएगा भाई, ऐसे बहुपद जिनमें खाली एक प्रकार के बहुपद, एक प्रकार का चर हो, अलग अलग प्रकार के चर ना हो, वो एक चर वाले बहुपद होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप यहां पर लिख देता हूं 7x+3, या मैंने लिख दिया 2y⁴ माइनस 3y⁴ प्लस y⁴ 2 माइनस 7y+5। ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया 2z, ठीक है, और तुम्हारा 3x+70। ठीक, अब ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर तुम देखोगे, यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे इस वाले बहुपद में भी एक चर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक चर वाला बहुपद है। ठीक, दूसरा बहुपद देखोगे अगर, इसमें तुम देखोगे y y y y। ठीक है, आपके पास चर जो है वो 4 बार आ रहा है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। चर 4 बार आ रहा है उससे मतलब नहीं है, चर है केवल एक ही प्रकार का। यहां पर केवल y वाला चर है, कोई नया उसके अलावा चर नहीं है, केवल y वाला चर है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, यहां पर देखोगे आपके पास केवल एक चर है z, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है। लेकिन अगर तुम यहां पर देखो तो यहां पर तुम्हारे पास दो चर आ जाते हैं, एक x और एक t। ठीक है, तो ये दो चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास दो चर आ रहे हैं, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये दो चर वाला बहुपद है। ये क्या है, ये दो चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो भैया देखो, इसीलिए हमारा क्लास 9th में हमें केवल और केवल एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, केवल और केवल एक चर वाले बहुपद के बारे में हमें क्लास 9th में पढ़ना है। इसका नामकरण कैसे होता है, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर भाई तुम्हें कोई बार बार इंसान इंसान कह के बुलाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंसानों को नाम दे देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही बहुपद को भी नाम दे दिए जाते हैं उनके चर के हिसाब से। ठीक है, आप किसी भी बहुपद को, जैसे इसमें चर क्या है, x है, तो आप इस बहुपद को नाम दे सकते हो px या qx या rx या ax,
आप कुछ भी नाम दे दो, ये तुम्हारे ऊपर है। आप AX बोल दो, RX बोल दो, QX बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, चल जाएगा। ठीक है, बस ये जो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, वो आपका इस बहुपद का चर होना चाहिए। ये जो ब्रैकेट के अंदर बाहर तुम कुछ भी ले लो, A ले लो, R ले लो, B ले लो, Q ले लो, C ले लो, जो तुम्हारा मन है वो ले लो, G ले लो, जो तुम्हारा मन है वो ले लो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा वही अल्फाबेट आएगा जो कि उस बहुपद का चर होगा। ठीक है, जनरली हम किससे दर्शाते हैं, जनरली हम PX से दर्शाते हैं। ठीक है, जनरली हम दर्शाते हैं PX से। किसी भी बहुपद को अगर हमें जनरली दर्शाना होता है तो उसे हम PX से दर्शाते हैं। किससे, PX से। ठीक है, X का मतलब इस पूरे, P का मतलब पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, X का मतलब कि इस पूरे बहुपद का जो चर है वो क्या है, वो X है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मुझे इसे नाम देना होगा तो मैं क्या दूंगा, P। भाई चर क्या है यहां पर, पूरे बहुपद में चर है Y, तो इसका नाम हो गया PY। ठीक है, इस वाले बहुपद का नाम देना होगा तो क्या होगा, इस वाले बहुपद का नाम क्या होगा, इस बहुपद का नाम क्या होगा भाई, यहां पर चर क्या है, Z है, तो इसे मैंने नाम दे दिया PZ। तुम्हें QZ देना है QZ दे दो, RZ देना है RZ दे दो, SZ देना है SZ दे दो, FZ देना है FZ दे दो, बाइक का नाम बना दो तुम इसे। लेकिन ब्रैकेट के बाहर तुम कोई भी नंबर ले लो, FZ, AZ, QZ, RZ, लेकिन ब्रैकेट के अंदर Z ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि Z इस बहुपद का क्या है, आपका चर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी बहुपद का नामकरण करते हैं। ठीक है, यहां पर नामकरण करते वक्त वो नहीं होता, फंक्शन नहीं होता पूरा का पूरा, जैसे भैया हमारे इंडिया में क्या होता है, जब नामकरण होता है तो पूरा का पूरा तामझाम लगा के फंक्शन किया जाता है ना। हाँ, मेरा भी हुआ था। ठीक है, तो नहीं नहीं, यहां पर वो सब नहीं होता। यहां पर आप डायरेक्टली क्या करते हो, ब्रैकेट के अंदर जो आपका चर है उसे लिखते हो और उसके बाद आपका पूरे के पूरे बहुपद को लिखते हो। ठीक है, अब एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, अगर मैं यहां पर लिखता हूं PX बराबर 2, क्या ये एक बहुपद है, क्या ये एक बहुपद है, PX बराबर 2। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। तुम्हें पता है कि इस बहुपद में चर क्या होगा, इस बहुपद में चर होगा x। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नहीं है बहुपद। अरे क्यों होगा बहुपद, बहुपद में बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। अब बीजीय व्यंजक में चर और अचर की गुणा होनी चाहिए या भाग होना चाहिए या घटा होनी चाहिए या भाग आपका जोड़ होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो आपका है ही नहीं, यहां पर तो है ही नहीं ना। क्यों नहीं है भाई, यहां पर तो केवल एक चर एक अचर दे रखा है, चर तो है ही नहीं। अब क्या करें, क्या करें, लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक बीजीय व्यंजक भी है और ये एक बहुपद भी है। क्यों, क्या तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, PX बराबर 2 गुणा 1, 2 एकम 2 का मतलब 2 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो ये 1 है, क्या इस 1 को मैं ये लिख सकता हूं, यहां पर चर क्या है हमारा x, तो क्या इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज की पावर 0 अगर है तो उसका मतलब होता है 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। तो यानी कि x की घात 0 करोगे तो वो आ जाएगा 1, 2 की गुणा 0 में करा तो भैया 2 की घात 1 में करी तो 2 ही आ जाएगा। यानी कि मैंने PX बराबर 2 को मैं लिख सकता हूं PX बराबर 2 गुणा x की घात 0। यानी कि ये क्या बन गया, ये अब देखो बन गया ना, बन गया एक चर और अचर पद की आपस में गुणनफल बन गई। ठीक है, और ये क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक भी है। और यहां पर तुम देखोगे जो तुम्हारा चर है x, उसकी घात कितनी है, उसकी घात है 0। 0 क्या 0 एक पूर्ण संख्या नहीं होती, बिल्कुल होती है, 0 एक पूर्ण संख्या होती है, मैंने बताया था तुम्हें, ये रहा 0 एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब कि भैया देखो ये तो बहुपद होने की कंडीशन को सेट कर दिया एकदम। तो यानी कि 2 गुणा एक्स की घात 0 एक बहुपद है और 2 गुणा एक्स की घात 0 है, तो इसे सॉल्व करने पर क्या पता चलता है, अरे यार ये तो 2 के बराबर है, यानी कि ये भी एक बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी तुम्हारे अचर पद है, ठीक है, चाहे तुम उसे ले लो पी वाई बराबर -के 5 है ना,
चाहे तुम उसे ले लो पी जेड बराबर कितना, पी जेड बराबर √2, चाहे तुम उसे ले लो पी क्यू बराबर -k√7। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब तुम्हारे एक प्रकार के बहुपद होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें आप बहुपद के रूप में व्यक्त कर सकते हो। अभी इनके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का प्रकार का बहुपद होता है, ये स्पेशल टाइप के बहुपद होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है, अभी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। तो भाई बहुपद सबको क्लियर हो गया, ठीक है, बहुपद क्लियर हो गया, एक पद वाले बहुपद सबको क्लियर हो गए, बहुपद सबको क्लियर हो गए, एक पद वाले बहुपद सबको क्लियर हो गए। अब बहुपद से संबंधित कुछ शब्दावली है, ठीक है, तो जो हम समझ लेते हैं एक एक करके कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, बहुपद के पद, बहुपद के पद, एक एक करके सारी चीजें चलेंगे, समझेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुपद के पद को समझ लो, क्योंकि इसके आधार पर बहुपद के प्रकार हमें पढ़ने हैं। तो बहुपद के पद क्या होते हैं, देखो भाई, बहुपद के पद क्या है, बहुपद के पद कुछ नहीं है, सिंपल है। ऐसे आपका अगर एक बहुपद लिखा हुआ है जैसे px 7x² प्लस 7x-3, ठीक है, py इज इक्वल टू 7 y² - 7, ठीक है, पी ए इज इक्वल्स टू a⁻100, ठीक है, और पी जेड इज इक्वल्स टू 7z⁴ माइनस 3z⁻3 - 2z⁻2 प्लस 9z-10। ठीक है, अब ये मैंने तुम्हारे सामने 4 बहुपद लिखे हैं। ठीक है, सभी व्यंजकों में, सभी बीजीय व्यंजकों में चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए सारे के सारे बहुपद है। ठीक है, अब इन बहुपद में बहुपद के पद क्या होते हैं, तो देखो, जब किसी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस का साइन आता है, ठीक है, गुणा और भाग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर लिख भी देता हूं स्पेशली, प्लस और माइनस के लिए, प्लस और माइनस के लिए इट इज ओके, ठीक है, और गुणा और भाग के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो जब किसी बहुपद में प्लस या माइनस का साइन आता है तो क्या होता है, वो बहुपद को तोड़ देता है, वो बहुपद को तोड़ देता है और वहां पर बनते हैं तुम्हारे पद। ठीक है, गुणा और भाग का अगर साइन आ रहा है तो वो एक ही पद काउंट किया जाता है, गुणा और भाग का साइन अगर आ रहा है तो वो पूरा पद एक ही काउंट किया जाता है। लेकिन अगर जोड़ या आपका घटा आ जाता है, अगर जोड़ या घटा आ जाता है, यानी कि प्लस या माइनस आ जाता है, तो वो बहुपद को तोड़ देता है और वहां पर हमारे पास बनते हैं बहुपद के पद। जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर एक बार प्लस का साइन ये रहा, एक बार माइनस का साइन ये रहा, तो इस पूरे बीजीय व्यंजक को या इस पूरे बहुपद को दो साइन ने, एक प्लस के और एक माइनस के साइन ने मिलकर कितने पार्ट में तोड़ा, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो कुल मिलाकर यहां पर कितने पार्ट है, यहां पर आपके कुल मिलाकर 3 पद है। तो जब भी आपका किसी भी बीजीय व्यंजक में आपका एक प्लस या माइनस का साइन आएगा तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा पदों में। जैसे कि यहां पर देखो, 7 गुणा y², गुणा और भाग से हमें कोई मतलब नहीं है, 7 गुणा y² एक ही पद काउंट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद आ गया माइनस का साइन, तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया माइनस के बाद, तो यहां पर है तुम्हारे पास 2 पद। ठीक है, यहां पर क्या है, 2 पद, यहां पर ना कोई प्लस का साइन है ना कोई माइनस का साइन है, तो ये पूरा का पूरा एक पद है, एक पद है। ठीक है, अब यहां पर देखो, 7 गुणा z⁴ माइनस 3 गुणा z⁴ माइनस 2 गुणा z⁴ प्लस 9 गुणा z -10। तो कुल मिलाकर अगर तुम देखो, यहां पर प्लस माइनस के जितने भी चिन्ह थे उन्होंने पूरे बहुपद को कितने पदों में तोड़ा, 1 2 3 4 और 5। तो तुम देख सकते हो कि जहां भी प्लस या माइनस का साइन आएगा तुम्हारा बहुपद जो है वो पदों में टूटता चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस बहुपद में कितने पद थे, इस बहुपद में हमारे 5 पद थे। कितने पद थे,
5 पद थे। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद के पद। अब बहुपद के पद के बाद आता है बहुपद के गुणांक। ठीक है, बहुपद के पद के बाद क्या आता है? बहुपद के पद के बाद आता है बहुपद के गुणांक। समझो भाई इसे भी, बहुपद के गुणांक। अब इसका मतलब क्या है ये भी सुन लो। ठीक है, ये भी सिंपल है, इजी है। मान लो तुम्हारे पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर 7x³ माइनस 2x³ प्लस 4x-10। ठीक है, -10। तो देखो यहां पर गुणांक क्या होते हैं? गुणांक क्या होते हैं? जो भी संख्या चर के साथ गुणा में है, जो भी संख्या चर के साथ गुणा में है, जो भी संख्या चर के साथ गुणा में है, उसे उस चर का क्या बोले जाता है? गुणांक बोला जाता है। मान लो तुमसे यहां से पूछा जाए कि भैया बताओ x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो भाई देखो x³ की गुणा में जो संख्या होगी वही इसका गुणांक हो जाएगा। तो x³ की गुणा में क्या है? x³ की गुणा में है 7, तो x³ का गुणांक हो गया 7। x² का गुणांक, तो अब देखो, अब x² का गुणांक क्या होगा भैया? x² की गुणा में क्या है? x² की गुणा में है 2। तो बच्चे लिख देंगे कि सर x² का गुणांक होगा 2, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। अब तुम कहोगे सर क्यों पागल बना रहे हो यार, अभी तो तुमने बोला कि चर की गुणा में जो संख्या होगी वही उसका गुणांक होगा। ठीक है, तो x² की गुणा में 2 दिख तो रहा है साफ साफ, तो यानी कि 2 ही तो होना चाहिए। आप कह रहे हो गलत है। अरे बबुआ सुनो, जब भी आप किसी का गुणांक लेते हो, किसी भी चर का गुणांक अगर आप ले रहे हो, तो वो हमेशा चिन्ह के साथ लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? हमेशा चिन्ह के साथ लिया जाता है। अगर प्लस है तो प्लस का 2, माइनस है तो माइनस का 2। तो यहां पर तुम देखोगे कि तुम्हारा जो 2 है वो कैसा है? वो माइनस का 2 है। तो तुम्हें ये चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा, यानी कि x² का गुणांक 2 नहीं है, -2 है। ठीक है, अब ऐसे ही तुमसे x का गुणांक पूछा जाए, x का गुणांक, तो भाई देखो x का गुणांक कितना है भैया? x ये रहा, x की गुणा में क्या है? 4, तो x का गुणांक 4 है। और अगर मैं तुमसे पूछ लूं x�0 का गुणांक, ये क्या होगा? अरे तो ये घबराओ मत, तुम कहोगे सर x�0 तो यहां ही नहीं, x�0 का मतलब क्या होगा? 1 होगा या नहीं होगा? तो मैं 10 को 10 गुणा 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी कि, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 1 को मैं लिख सकता हूं x�0। तो 10 गुणा x�0 हो गया, नहीं हो गया? यानी कि अचर पद जो है, अगर कभी भी किसी संख्या के लास्ट में अचर पद है, तो उसका मतलब है वहां पर चर की गुणा क्या है? चर की घात है 0। ठीक है, तो x�0 का गुणांक क्या हो जाएगा? -10, या फिर हम इसे बोलते हैं अचर पद। किसी बहुपद में जो अचर पद होता है, किसी बहुपद में जो लास्ट में अचर पद होता है, किसी बहुपद में लास्ट में जो अचर पद होता है, वही तुम्हारा उस बहुपद का क्या होता है? x�0 का गुणांक। लेकिन ये भी 10 नहीं होगा, क्योंकि -10 है, तो ये -10 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गए बहुपद के गुणांक। क्लियर है सबको? बहुपद के गुणांक सबको समझ में आ गए? जल्दी से बताओ, बहुपद के गुणांक सबको क्लियर है? चलो भाई, तो अब एक काम करते हैं, अब इसके बाद एक और आपका शब्दावली है और उसका नाम है क्या? बहुपद की घात। और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुपद की घात। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, बार बार आता है और आता रहेगा। ठीक है, तो बहुपद की घात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझ लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे ध्यान से समझो। देखो भाई, बहुपद की घात का क्या मतलब है? बहुपद के लिए अगर हम बात करें, तो कोई अगर बहुपद है, किसी भी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है,
किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, ठीक है, उसे बहुपद की घात बोला जाता है। बहुपद की घात क्या है? किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है उसे बहुपद की घात बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं कि px इज इक्वल्स टू है मेरे पास x की घात 7 माइनस 4x की घात 2 प्लस 7x की घात 9 प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर जो चर की सबसे बड़ी घात है, चर क्या है हमारा यहां पर x की सबसे बड़ी घात क्या है? 9। यहां पर 7 है, 2 है, 1 है और 9 है। ठीक है, तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 9। तो आपका px की घात क्या हो गई? अगर आपसे पूछा जाए कि px यानी कि बहुपद px की घात क्या होगी, तो बहुपद px की घात होगी 9। बहुपद px की घात होगी 9। किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, तो ये हो गई 9। ठीक है, अब इसके बाद बहुपद की घात हमें समझ में आ गई। ठीक है, बहुपद की घात हमें क्लियर हो गई। अब देखो बहुपद की घात में एक चीज और, अगर तुम्हें मान लो दे दिया जाए px या py बराबर -4x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 0 गुणा x की घात 5 माइनस 0 गुणा x की घात 7 प्लस 7। ठीक है, तो अब इस बहुपद की घात क्या होगी? अब इस बहुपद की घात क्या होगी बताओ? 5 माइनस 0 गुणा x की घात 7 माइनस 7। अब इस बहुपद की घात क्या होगी बताओ? मैंने बोला किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात, तो सीधा सीधा बच्चे बोलेंगे सर इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात है 7, तो इसका मतलब बहुपद की घात होगी 7। और जो भी बालक बोलेगा बहुपद की घात है 7, गलत है, 7 नहीं होगी। रीजन क्या है क्यों नहीं होगी 7? देखो, अरे भैया पहले इस बहुपद को जब तुम हल करोगे तो ये होगा 4x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। भाई 0 की गुणा x की घात 5 में करोगे, 0 की गुणा किसी भी संख्या में कर लो 0 ही आता है, तो ये हो गया 0। माइनस 0 की गुणा x की घात 7 में करोगे, ये भी हो गया 0 माइनस 7। तो अपने पास कितना आ जाएगा? -4x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 7। तो अब ये जो बहुपद था, बल्कि इसका नाम हमने गलत रख दिया। देखा, इसका नाम हमने गलत रख दिया। क्यों गलत रखा हुआ है? इसका नाम गलत क्यों है? कोई बताएगा कमेंट्स में इसका नाम गलत क्यों है? देखते हैं कौन बता पाता है। अबे यहां पर चर क्या है? x है, और जब चर x है तो मेरे भाई बहुपद का जो नाम होगा उसमें ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर उसका चर आएगा, ना कि y। px होना चाहिए। तो यहां पर इस बहुपद की अब घात कितनी हो जाएगी? इस बहुपद को हल करने पर हमें पता चला कि चर की जो अधिकतम घात है 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात 3 हो जाएगी। तो किसी भी बहुपद को सरल करने के बाद लास्ट में उसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? बहुपद की घात सबको क्लियर हो गया? समझ में आ गया बच्चों सबको बहुपद की घात भी? चलो भाई, तो अब हम सीधा एक एक करके चलते हैं बच्चों कुछ एक क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बीजीय व्यंजक में कौन कौन चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है, हमें बताना कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो भाई देखो, पहले वाले बहुपद के साथ शुरुआत करते हैं, पहले वाले बीजीय व्यंजक के साथ। तो भाई देखो, यहां पर हमारे पास एक चर है x और x, और तुम देखोगे जो चर है उनकी घात क्या है? उनकी घात पूर्ण संख्या है, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो यानी कि यहां पर केवल एक प्रकार का चर है x, और उस चर की अधिकतम घात क्या है? आपका उस चर की जो घात है वो क्या है? वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसका मतलब सिंपल है बच्चों कि ये एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, और यहां पर केवल एक प्रकार के चर हैं, तो यानी कि ये कैसा बहुपद हो गया? ये एक पद वाला या एक चर वाला बहुपद हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एक चर वाला बहुपद। इसने यही पूछा था कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है, तो पहला वाला एक चर में बहुपद है। दूसरा देखो, y की घात 2 प्लस √2, तो यहां पर y की घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है।
ठीक है, और यहां पर केवल एक चर है हमारे पास y, एक प्रकार का चर है हमारे पास y, यानी कि ये भी हमारा एक चर में बहुपद होगा। अगला तुम्हारे पास है 3 गुणा टी की घात 2 माइनस टी गुणा सॉरी 3 गुणा रूट टी प्लस टी गुणा रूट 2। तो यहां पर टी का क्या हो जाएगा, रूट का मतलब है घात 1/2। तुम्हें बताया था अगर कहीं भी लिखा होता है रूट ए तो इसका मतलब होता है ए की घात 1/2, ठीक है, प्लस टी रूट 2। तो तुम यहां पर देख सकते हो, कि जो यहां पर हमारा चर है टी, चर तो केवल एक ही है, टी, ठीक है, चर तो हमारा केवल एक ही प्रकार का है टी, लेकिन इस चर की जो घात है वो क्या है, वो 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक एक चर में बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया इसमें, इस बीजीय व्यंजक में चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक एक क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। एक चर में बीजीय व्यंजक जरूर आप इसे बोल सकते हो कि ये एक चर में बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या है भाई, y प्लस 2/y। तो भैया देखो हम जानते हैं अगर कहीं भी लिखा होता है 1/a तो उसका मतलब होता है a की घात -1। तो यानी कि यहां पर अगर हम इसे हल करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 1/y है, मतलब 2/y है, y पलट कर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणा y की घात -1। तो यहां पर भी बच्चों अगर आप देखोगे तो आपका जो चर है वो तो खाली एक है, आपका जो चर है वो तो खाली एक प्रकार का है y, लेकिन यहां पर चर की घात है -1, और -1 भी एक पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है, -1 भी एक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो यानी कि ये भी आपका एक चर में बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लास्ट वाले में देखें तो यहां पर देखो आपके पास 3 चर हैं x, y और t, ठीक है। तीनों चर की जो घात है वो है 10, 3 और 50, यानी कि तीनों चर की घात पूर्ण संख्या तो है, ठीक है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद जरूर है क्योंकि यहां पर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद तो जरूर है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। ये कितने, ये तुम्हारा कुल मिलाकर 1x 2y और 3t, 3 चर में बहुपद है, या 3 चर वाला बहुपद है ये, ठीक है। ये क्या है, ये 3 चर वाला बहुपद है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो आपके पास 3 चर दिए हुए हैं, यहां पर आपके पास 3 चर दिए हुए हैं, तो ये 3 चर में बहुपद है, ठीक है। तो भैया ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। यहां पर हमें खाली देखकर ये बताना था कि बहुपद जो हमें दिए हुए हैं वो एक चर में है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अगला सवाल अगर हम देखें तो भाई देखो ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, देखो यहां पर एक्स की गुणा में कुछ भी नहीं है, तो अगर एक्स की गुणा में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहां पर एक होगा, क्योंकि 1 गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा +1, ठीक है। दूसरा देखो यहां पर भी एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है तो यहां पर भी 1 होगा, लेकिन ये जो 1 है वो कौन सा वाला है, अब ये प्लस का 1 नहीं है, इस 1 से पहले माइनस लगा हुआ है, तो यानी कि ये -1 होगा। तो यहां पर दूसरे वाले प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1, ठीक है। और तीसरे वाले में एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, एक्स स्क्वायर की गुणा में है π/2, तो यानी कि तीसरे वाले में आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा वो हो गया π/2, और हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म हो गया। अब आगे चले तो इसके बाद आता है भैया देखो एक 35 घात के द्विपद बहुपद और 100 घात के एकपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए। अभी हमने बहुपद के प्रकार नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, आगे बाद में देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपको एक एक करके हर एक बहुपद की घात लिखनी है। तो सबसे पहला वाला, ठीक है, यहां पर बहुपद की घात क्या होगी, यहां पर हमारा चर क्या है इस बहुपद में, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, एक्स की अधिकतम घात है 3, तो बहुपद की घात हो गई 3।
ठीक है। दूसरा है हमारा कितना, 4 गुणा वाई स्क्वायर। तो वाई हमारा एक ही चर है और चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये हो गई भैया आपकी इस बहुपद की घात 2। ठीक। तीसरा, यहां पर चर है टी, टी की घात कितनी है, 1। तो यानी कि इस बहुपद की घात हो गई 1। और यहां पर लिखा है हमारा 3 गुणा 0। ठीक है। इस बहुपद को मैं मान लेता हूं किसके बराबर, माना ये पी एक्स बराबर है 3 के। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से माना ये पी एक्स बराबर है 3 के, तो हम इसे लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 3 गुणा एक्स की घात 0, क्योंकि एक्स की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1, 3 गुणा 1 मतलब 3। ठीक है, तो 3 को मैंने लिख लिया पी एक्स बराबर 3 गुणा एक्स की घात 0। तो यहां पर चर की घात कितनी है, यहां पर चर की घात कितनी है, चर की घात है 0। तो यानी कि आपका जो 3 बहुपद दिया हुआ है इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 0। ठीक है, अभी इसके बारे में हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं जहां पर हमने आज की क्लास में, अगर हम बात करें, हमने बहुपद के बारे में पढ़ लिया कि बहुपद क्या होता है, उसका परिचय ले लिया अच्छे से। ठीक है, बहुपद की जो घात होती है, बहुपद के जो हमारे पद होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था बहुपद की घात ठीक है, अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार। 3 प्रकार के बहुपद है। ठीक है, मतलब मैं बताता हूं 2 प्रकार से बहुपदों को विभाजित किया जाता है, एक तो घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। तो बहुपद के पद और बहुपद के घात पर आधारित कुछ और क्वेश्चन कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जब अगली क्लास हो तो उसमें तुम बहुपद के पद और आधार को अच्छे समझ जाओ। ठीक है, वहां पर हम बहुपद के प्रकार देखेंगे, बहुपद का मान देखेंगे और बहुपद के शून्य के बारे में बात करेंगे अगर हो पाया तो। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप तुम लोगों को अच्छे सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।